Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1636 गु युआन की बातें सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक सदमा सा आ गया। दी टियर मेडिसिनल पिल बनाना, इस दुनिया में ऐसा काम करने की क्षमता किसके पास थी? हुन तियांडी अल्केमिस्ट नहीं थे। वह इसे कैसे रिफाइन कर सकता था? मेडिसिनल पिल का एक एम्ब्रियोनिक रूप होता है, जिसका अर्थ है कि एक गोली रिफाइनमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कदम टूशी एंशिएंट गॉड द्वारा पूरा किया गया था। यदि हुन तियांडी अंतिम पिल बनाने के चरण को पूरा करने में सक्षम है, तो इस दी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के लिए एक ट्रू दी टियर मेडिसिनल पिल बनना असंभव नहीं है। जियो यान ने अपने होंठ चाटे और धीरे से समझाया, हमने वास्तव में हुन तियांडी की जंगली एम्बिशन को कम करके आंका है। हालांकि दी टियर एम्ब्रियोनिक पिल इस पावरफुल है, लेकिन उसे ड्यूटी क्लास में सफलता की अनुमति देने में सफलता की कुछ ही संभावना है। हालांकि अगर उन्होंने डाउ दी क्लास की पिल को एक ट्रू दी टियर मेडिसिनल पिल में परिष्कृत किया, तो वह कई बार सफलता की संभावना को बढ़ा देगा। कोई यह भी कह सकता है कि जब तक उसके पास एक ट्रू दी टियर मेडिसिनल पिल है, वह उस बाधा को पार करने में सक्षम होगा जिसने उसे हजारों वर्षों से बाधित किया था। उद्धरण चिन्ह। जियो यान को सुनने के बाद मूल रूप से संदिग्ध व्यक्ति चुप हो गए, जिन्हें वर्तमान टूकी हुई महाद्वीप पर शीर्ष की म्यागर के रूप में माना जा सकता है। इस तरह से बोलते हुए, दी टियर एम्ब्रियोनिक पिल वह नहीं थी जो हुन तियांडी वास्तव में चाहती थी। इसके बजाय वह एक ट्रू दी टियर मेडिसिनल पिल चाहता था। उस मामले में अब हमारे लिए काफी अच्छा अवसर होना चाहिए, है ना? चूंकि हुन तियांडी को दी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के अंतिम चरण को पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से खुद को प्रकट करना होगा। उस समय हम हस्तक्षेप करेंगे और उसे रोकेंगे। लेई यंग ने गहरी आवाज में बात की, मुझे नहीं पता कि हुन तियांडी ने किस तरह की सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह पहले से ही दी टियर मेडिसिनल पिल के साथ पूरी तरह से विलय कर चुका था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ झूकुन और मेरे लिए भी उसे रोकना बेहद मुश्किल है। गु युआन ने सिर हिलाया। वह बोलने से पहले एक पल के लिए रुके। मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं है क्योंकि दी टियर मेडिसिनल पिल को परिष्कृत करना वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो हुन क्लैन हम पर आक्रमण कर सकते हैं। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय भी वे बराबरी से लड़ने में सक्षम थे। इसके अलावा झूकुन की उपस्थिति के साथ अलायंस आर्मी ने भी ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। अंत में यह ऊपरी हाथ इतने कम समय में पूरी तरह से गायब हो गया था। हमें क्या करना चाहिए? मुझे यह मत कहो कि हम उसे केवल एक दी टियर मेडिसिनल पिल को सही मायने में रिफाइनिंग करते हुए देखेंगे। अभी भी एक मौका है अगर हम अभी लड़ें। एक बार दी टियर मेडिसिनल पिल का अंतिम चरण पूरा हो जाने के बाद वास्तव में होगा हुन तियांडी को रोकने वाला कोई नहीं। लेई यंग ने गहरी आवाज में बात की। लेई यंग के बोलने के बाद सभी ने सिर हिलाया। वर्तमान में स्थिति सबसे खराब संभव थी। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वे वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। गु युआन ने उसके पीछे हाथ रखे। अवर्णनीय विशाल लाइट कड़ाही को घूरने के रूप में उनके एक्सप्रेशंस उदास थे। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, हम अस्थायी रूप से प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे। एक दी टियर मेडिसिनल पिल को रिफाइनिंग करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुरंत पूरा किया जा सके। हमें स्ट्राइक करने के लिए सबसे अच्छे पल की गणना करने की जरूरत है। यह सुनकर सभी एक पल के लिए ठिठक गए। अंत में उन्होंने सिर हिलाया। स्थिति बेहद भयानक हो सकती है, लेकिन उन्हें घबराना नहीं चाहिए। सेंट्रल प्लेन्स इस समय काफी बड़े हंगामे में उतर चुका था। इस हंगामे का स्रोत स्वाभाविक रूप से आकाश में बनी विशाल प्रकाश कड़ाही थी। इससे स्पष्ट रूप से निकलने वाली लहर ने कई एक्सपर्ट्स को असहज महसूस कराया। लगभग आधे दिन के बाद प्रकाश कड़ाही दिखाई देने के बाद दूर के आकाश में एक काली रोशनी दिखाई दी। अंत में अनगिनत जोड़ियों के सामने सभी दिशाओं से एक काली रोशनी निकली और एक अत्यंत विशाल फॉर्मेशन का निर्माण किया। इस फॉर्मेशन के बाद लंबे बिखरे बालों के साथ एक फिगर गठन के बीच में दिखाई दी। के विकास की मॉनिटरिंग कर रहे थे, ने उस पल अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उन्होंने बड़ी फॉर्मेशन के भीतर छिपी हुई फिगर को देखा। उन सभी का फोकस उसी जगह पर था। गु युआन, अब क्या तुम्हें उस समय मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होने का अफसोस है? आंखों का एक पैर फॉर्मेशन के भीतर से क्लाउड्स के माध्यम से घुस गया और सेंट्रल प्लेन्स पर एक निश्चित स्थान की ओर शॉट कर दिया। एक फीकी आवाज जिसमें स्पष्ट रूप से एक अत्यंत टेरिफाइंग प्रेशर था, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में गूंज उठा। गु युआन की एक्सप्रेशन पानी की तरह गहरी थी। उसके दोनों हाथ कसकर जकड़े हुए थे, लेकिन वह नहीं बोला। मेरी कई वर्षों की योजना अब अंततः उपयोगी है। आखिरकार मैं इस 1000 साल की लड़ाई का विजेता हूँ।
हुन तियांडी की आवाज के बाद पूरे सेंट्रल प्लेन्स को कवर करने वाली विशाल फॉर्मेशन ने अचानक कई लाइट पिलर्स को खोल दिया। ये लाइट पिलर्स सीधे जमीन पर विभिन्न स्थानों पर गोली मारते हैं। रंबल। जैसे ही लाइट पिलर्स जमीन पर गिरा, पूरा सेंट्रल प्लेन्स हिंसक रूप से हिल गया था। एक शहर सेंट्रल प्लेन्स के भीतर कहीं समतल मैदानों पर खड़ा था। यह बहुत जीवंत था और इसे अत्यधिक आबादी वाला शहर माना जा सकता था। टकराना। हालांकि यह जीवंतता लंबे समय तक जारी नहीं रही। जैसे ही जमीन हिलने लगी, शहर में अचानक एक बड़ी दरार फैल गई। तुरंत कई मजबूत व्यक्ति सदमे में हवा में उठे। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक काली रोशनी अचानक जमीन से टूट गई और पूरे शहर को उसके भीतर ढंक दिया। धमाका धमाका धमाका। शहर के भीतर कई मानव आकृतियां अचानक ब्लैक लाइट पिलर्स की आड़ में फट गईं। एक ब्लडी फॉग और बिखरा हुआ मांस फट गया। अचानक हुई इस अप्रत्याशित घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन मानव फिगर्स को देखा जो एक ब्लडी फॉग में फट गई थी। उसके हृदय के भीतर से एक गहरा भय और सदमा तेजी से बाढ़ के पानी की तरह फूट पड़ा। दहशत के बीच शहर में कोहराम मच गया। वे सब पागल होकर नगर के फाटक की ओर भागे। कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने तो हवा में छलांग लगा दी और भाग निकले। इससे पहले कि वे बच पाते, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से दहशत फैल गई। देखते ही देखते शहर में ब्लडी फॉग फैल गया। चिपचिपा खून और बिखरा हुआ मांस शहर के आधे हिस्से में दब गया। ब्लैक लाइट पिलर्स ने शहर को खूनी समुद्र में ढक दिया। ब्लडी ऑरा की लहरें बहने लगीं और धीरे धीरे ऊपर उठीं। अंत में यह ब्लड के रंग के लाइट पिलर में बदल गया। यह आकाश की ओर चार्ज हुआ और सेंट्रल प्लेन्स को कवर करने वाले विशाल बड़े फॉर्मेशन में पहुंच गया। ब्लड लाइट चली गई और ब्लैक लाइट गायब हो गई। यह अपने पीछे एक ब्लडी सेंट छोड़ गया, जो इतनी घनी थी कि इसने प्लेस को एक ग्रेनेड डेथ सिटी बना दिया। क्रक। जो लोग अभी प्रवेश द्वार पर शहर में प्रवेश किया था, उसने धीरे धीरे खुलने वाले शहर के फाटक को देखा। उनके चेहरों पर खुशी अभी दिखाई नहीं दी थी, जब उनकी आंखें एक खूनी समुद्र से भर गई थीं जो आगे बढ़ रहा था। तुरंत एक तेज चीख सुनाई दी। सेंट्रल प्लेन्स के कई हिस्सों में इस सिटी के समान स्थिति बनाई जा रही थी। घने ब्लडी फॉग ने मूल रूप से पूरे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर आकाश को ढक लिया था। यहाँ तक हवा भी एक समृद्ध खूनी गंध के साथ मिश्रित थी। इस समय पूरा सेंट्रल प्लेन्स इलाका दहशत में आ गया था। गु युआन, जियोयान और अन्य लोग स्काई मेंशन एलायंस से थोड़ी दूरी पर एक शहर की हवा में खड़े थे। उन्होंने नीचे शहर में खून के समुद्र को देखा। उनके चेहरे पूरी तरह से हरे थे। क्या हुआ? यानजिन ने यह दृश्य देखा, एक ठंडी सांस ली और कहा। गु युआन का चेहरा हरा था। उसने अपनी आस्तीन लहराई और शहर की क्रैक्स को जबरदस्ती खींच लिया गया। खून के समुद्र को निकाल दिया गया था। क्रैक्स के फैलने के साथ भूमिगत खून के रंग का गठन दिखाई दिया। घनी सफेद हड्डियों ने जगह भर दी। एक अंधेरी और कठोर ऑरा आकाश की ओर बढ़ी। डिवाउरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन। एक अनैच्छिक विस्मयादिबोधक लग रहा था। यानजिन और अन्य लोगों के चेहरे पर सदमा फैल गया जब उन्होंने फॉर्मेशन को भूमिगत रूप से छिपा हुआ देखा। कितनी क्रूर टेक्निक! लेई यंग ने अपने दांत चकड़े और कहा। डिवाउरिंग स्पिरिट लाइफ फॉर्मेशन को समाप्त करती है। यह एक अत्यंत शातिर फॉर्मेशन था जो एंशिएंट टाइम से उत्पन्न हुआ था। यह फॉर्मेशन अपनी सीमा के भीतर सभी जीवन को रक्त में बदल देगा। इसके अलावा यह रक्त के भीतर से जबरदस्ती एनर्जी निकालेगा। इस फॉर्मेशन के अत्यधिक शातिर होने के कारण लंबे समय से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। अप्रत्याशित रूप से यह हुन क्लैन इसे मुक्त करने में सक्षम था। इन फॉर्मेशंस को हुन क्लैन द्वारा रखा गया था। ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल का मिशन सतह पर सोल्स को इकट्ठा करता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उन्होंने चुपचाप इनमें से कई डिवाउरिंग करने वाली सोल को खत्म करने वाली लाइफ फॉर्मेशंस को सेंट्रल प्लेन्स के भीतर भूमिगत कर दिया है। गु युआन ने उदास स्वर में कहा। हुन क्लैन वास्तव में इसके लिए अच्छी तरह से तैयार है। जियोयान ने अपना सिर उठाया, दूर के आकाश में विशाल फॉर्मेशन को देखा और कहा, इतने सारे डिवाउरिंग करने वाली स्पिरिट को खत्म करने वाली लाइफ फॉर्मेशन को जबरदस्ती एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के साथ हुन तियांडी जिस गति से डी टियर मेडिसिनल पिल को रिफाइन करता है, उसमें काफी वृद्धि होगी। हालांकि इस डिवाउर करने वाली स्पिरिट को खत्म करने वाली लाइफ फॉर्मेशन को भी सक्रिय करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि इस समय हुन क्लैन ने अपनी सारी एनर्जी समाप्त कर दी थी। वे इस पर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। चलो वापस आते हैं और हमारी प्लान पर चर्चा करते हैं। हुन क्लैन ने इतना बड़ा नरसंहार किया है, इसे सभी का दुश्मन माना जा सकता है। अगर हम सबकी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लें, तो उनका मुकाबला करना संभव हो सकता है। गु युआन ने अपना हाथ लहराया। इसके बाद वह हेडक्वार्टर्स की ओर दौड़ पड़े। सभी ने तेजी से पीछा किया।
जियोयान ने उनकी पीठ पर नजर डाली, केवल धीरे से आहें भरने के लिए। हालांकि उनके पास संख्या में स्ट्रेंथ थी, अकेले हुन तियांडी की स्ट्रेंथ इस दुनिया के सभी एक्सपर्ट से लड़ने में सक्षम होगी, अगर वह डूडी क्लास में आगे बढ़े। यह एक एलीट डूडी का भयानक पहलू था। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। सभी लोग हेडक्वार्टर्स लौटे ही थे कि उन्होंने झूकुन को देखा, जो आधे महीने से अधिक समय से लापता था और बड़े हॉल के बाहर खड़ा था। जियान उसके पीछे खड़ा था। यह अप्रत्याशित है कि इस फेलो के पास वास्तव में ऐसी तकनीक होगी। झूकुन ने जियोयान और अन्य लोगों को देखकर आह भरी। जाहिर है, उन्होंने हुन तियांडी की कार्रवाई का भी पता लगाया था। गु युआन ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, अब हम केवल इतना कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करें। जब तक हम आकाश में बड़े फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, हुन तियांडी का सुंदर सपना चकनाचूर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यहाँ तक कि जब वह इन शब्दों का उच्चारण करता था, तब भी वह केवल फूट फूट कर हंस पाता था। एक साधारण एक्सपर्ट हुन तियांडी की दृष्टि में एक चींटी के समान महत्वहीन था। हालांकि डूक्यूई कॉन्टिनेंट में उनके जैसे कितने एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हम केवल अभी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि एक बार जब हुन तियांडी को डूडी क्लास में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जियोयान फूट फूट कर हंसा और कहा। झूकुन चुप था। उसका हाथ आदतन तरीके से आपस में रगड़ता था, जिसके बाद उसने अपने पीछे जियान को देखा। अंत में उन्होंने हवा की एक गहरी सांस ली और कहा, यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वह डूडी क्लास में आगे बढ़ सकता है। हमारी तरफ से हम भी एक बना सकते हैं। चैप्टर 1636 खत्म हो गया।